बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम फेसबुक तो यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग स्टॉकिंग उस पर बहुत करते हैं, लेकिन अमेरिकी टेलीविज़न CNN के तहत होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 3/4 से ज़्यादा जो अमेरिकी नौजवान हैं उनके ख्याल में फेसबुक मुआशरे को बदतर बना रही है। हाँ जी, सर्वे के जवाब दहिंदगान जो हैं उनमें से 76% का ये ख्याल है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक मुआशरे को नुकसान पहुँचा रही है। 11% का ख्याल है कि इसके मुस्बत असरात हैं मुआशरे पर, जबकि 13% का कहना है कि इसके मुआशरे के बेहतर या बदतर होने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका कोई किरदार। लेकिन समाजी राब्तों की वेबसाइट से मुतालिक अवाम के तासुरात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब फेसबुक ने हाल ही में अपनी पेरेंट कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रख दिया है, और कंपनी के साबिक ओहदेदार फ्रांसिस हैगन जो है उनकी जानिब से भी इंकशाफात के बाद फेसबुक की साख को नुकसान पहुंचा है। हाँ जी, अब ये सारी सूरत हाल है। हम बात करेंगे, हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हसन अमेरिका से मौजूद है। उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में ऐसा क्या है, क्यों इस तरह से राय पाई जा रही है? 76% लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरे असरात हैं। वहाँ पर इस्तेमाल कितना है फेसबुक का? अस्सलाम वालेकुम हमजा एंड अस्सलाम वालेकुम इकरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सबसे पहले तो आपने एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग न्यूज़ का हवाला भी दिया है, एंड इसके साथ साथ जो फेसबुक की अगर हम बात करेंगे तो इसके यूजर्स दुनिया भर में, एंड जिस तरह दुनिया के तमाम मुल्कों की बात करें तो ऑलमोस्ट 2.9 बिलियन यूजर्स हैं फेसबुक थ्रूआउट द वर्ल्ड। लेकिन अगर पर्टिकुलर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो अराउंड 200 मिलियन पीपल आर यूजिंग फेसबुक राइट नाउ। लेकिन फिर भी से जो है सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट इंडिया आता है जिसकी ऑलमोस्ट इसके बारे में बात करें तो 340 मिलियन लोग जो हैं वो अभी यूज कर रहे हैं फेसबुक को। अच्छा, इसके साथ जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में और इतनी बड़ी एक लोगों की जो तादाद है, जब वो किसी भी एप्लीकेशंस के अलावा किसी भी एक चीज को यूज कर रही होती है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। हमने अक्सर देखा है इस तरह की जब चीजें डेवलप होती हैं तो या तो रिवोल्ट या किसी भी तरीके की जो एक फ्रीडम मूवमेंट्स और जितनी भी इस तरह की चीजें हैं वो आपने देखा होगा सामने आती हैं जब एक जगह इकट्ठे होते हैं। तभी इस वजह से जो कंट्रीज होती हैं कभी कभार वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं तो उसमें अक्सर हमने देखा है कि काफी इस तरह के जो पब्लिक गैदरिंग्स है उनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। काफी इस तरह की गैदरिंग है जहाँ पे ग्रुप ऑफ 5 ग्रुप ऑफ 10 को एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है आइडियाज के एक्सचेंज होते हैं। जब आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, आपकी सुनूंगा आप मेरी सुनेंगे, तो इससे काफी क्लैरिफिकेशंस होती हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं वो होते हैं। अच्छा, जहाँ तक जी जी उज़ैर, लेकिन जिस तरह से 76% अगर लोगों की राय है कि ये जो है एक आप कह लें कि वो कह रहे हैं कि उसके मुआशरे को ये तबाह कर सकता है, तबाही के दहाने पे लेके जा सकता है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है और वाकई में ऐसा हो सकता है? अच्छा, मैं अपने पिछले शोज में अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ रिगार्डिंग फिफ्थ जनरेशन वॉर। ये एक है जिसके ऊपर हम बहुत ही कम बात कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है अपने यंगस्टर्स को, यूथ को, एंड दुनिया भर में अभी इस वक्त इसके ऊपर काफी काम चल रहा है। क्योंकि इस टाइम पे सोशल मीडिया की जितनी एप्लीकेशंस है, ना सिर्फ फेसबुक, इसके अलावा जितनी एप्लीकेशंस है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट to give you information। उसके साथ साथ they are doing their best to give you a certain kind of entertainment purpose के लिए आप यूज करते हैं, और कुछ नहीं होता है तो आप वैसे ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं। फिर बिल्कुल जो सोशल मीडिया एप्स है वो वैसा ही कंटेंट आपके सामने ला रही होती है, क्योंकि वो आपके माइंड स्टडी कर रही होती है कि एक टाइम पीरियड में आप किस तरह के कंटेंट को व्यू कर रहे थे, तो वैसा ही कंटेंट आप इसके बरक्स अगर हम देख रहे होते हैं कि जब किसी भी सोसाइटी को तबाह करना होता है तो उसके अंदर काफी उस तरह की चीजें पेनिट्रेट की जाती हैं जिससे वो डिप्राइव एज इन के उसका एक्सेस नहीं होता उसकी तरफ, या कोई का कंटेंट उनके सामने लाया जाता है जिससे किसी ना किसी तरीके से आपस में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, कम्युनिटीज में फाइट क्रिएट हो। इस वजह से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि माशरे को तबाह भी। लेकिन इसके देखें कि शेप अप करने में जितनी वैक्सीन रिलेटेड कैंपेन्स हैं या इसके अलावा भी पॉजिटिव कैंपेन्स दुनिया भर में चल रही होती हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रही होती हैं। अच्छा, ठीक है उज़ैर, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, ज़्यादातर लोग इसको नेगेटिव रेट इसलिए करते हैं कि अपना वक्त इस पर बहुत ज़्यादा ज़ाया कर रहे होते हैं, या फिर इसलिए करते हैं कि उनकी ज़िंदगियों को किसी और हवाले से, जिस तरह से हमने इलेक्शंस के अंदर देखा था कि इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा किरदार समझा जा रहा था कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, उस वजह से बुरा समझते हैं, या फिर अपनी यंग जनरेशन को ख़राब होता देख रहे हैं? मसला क्या है एक्चुअली? मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पर ज़्यादा मसला यही होता है कि जी कि हम टाइम बहुत ज़्यादा जो है इसको दे रहे होते हैं, और अगर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट
चीज़ है कि हम जिससे टाइम कम दे रहे हो फेसबुक जैसी या किसी भी और इस तरह की मिलती जुलती ऐप को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को? अच्छा हमजा, आपने बिल्कुल एक ठीक बात की। एंड इसके साथ जितने भी आपसे जो लाइक एग्री करेंगे इस बात पे, वो ये बात जरूर एडमिट करेंगे कि ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए टाइम्स आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी है। इस टाइम फेसबुक ने जो है सबसे पहले एक फीचर लाया था जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक सर्टेन अमाउंट वो अर्न कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या जो भी इसकी कंपनीज है जिसको ये हेड करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जो मेटा एक कंपनी आ गई है जो उसको हेड करती है, तो उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करिए। तो अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हो सकता है किसी का फायदा भी हो रहा हो। जरूरी नहीं है कि इस पे सब लोगों का ही फायदा हो रहा हो, लेकिन स्टिल आपने इस तरह बात की टाइम ज़ाया होने की, ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसके ऑल्टरनेट एप्स, चाइना ने तो उसका लाइक परमानेंट तौर पे इसको बैन किया हुआ है। वहाँ पे तो यूट्यूब भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की एप्स क्रिएट की हुई है ताकि वो उसको सकें। वो जो जा रहा है उनके माशरे के अंदर, या अगर आप बात कर रहे हैं कि इससे किसी भी तरीके की कोई लाइक सोसाइटी को हार्म पहुंच रहा है या यूथ को हार्म पहुंच, तो उन्होंने तो अपना कंटेंट इतना ज्यादा हद तक मॉनिटर किया हुआ है। हमारी भी जो पाकिस्तान की इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है वो बहुत मेहनत कर रही है इसके ऊपर कंटेंट ब्लॉक करने में, लेकिन हमारा कंटेंट ब्लॉक सिर्फ उस हद तक होता है कि ये माशरे के लिए किस हद तक है कि ये कोई टिकटॉक है फॉर एग्जांपल, या उसका कंटेंट कितना क्रिंज है जिसको हम रोक सकते हैं। लेकिन हम या तो उसका एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड करें, अगर हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है तो वी शुड समथिंग इन ऑर्डर टू टेल पीपल कि आपके लिए ठीक है। किसी चीज के बारे में उज़ैर अगर अमेरिका में इतनी बुरी राय पाई जा रही हो, 76% के करीब लोग कह रहे हों कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो अमेरिका के कवानीन के मुताबिक क्या ऐसी चीज़ के ऊपर, हमने एक दफ़ा देखा था वैसे कि मार्क ज़ुकरबर्ग को बुलाया गया था, उनसे क्वेश्चंस किए गए थे सेनेट के अंदर, तो वो कुछ हो सकता है कि पाबंदी शाबंदी लग जाए, कोई और मुश्किलात का सामना मेटा को करना पड़ रहा हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऑफ कोर्स लॉ सूट काफी हद तक रोजाना की अगर हम देखें तो उसके ऊपर लॉ सूट फाइल हो रहे होते हैं, पेरेंट कंपनी के ऊपर, ना सिर्फ पेरेंट कंपनी के बल्कि फेसबुक ऐप के ऊपर भी। लेकिन ज्यादा हद तक काफी चीजों की परमिशन हम खुद उस ऐप को देते हैं जब हम उस ऐप को यूज कर रहे होते हैं। इवन किसी एयरपोर्ट के ऊपर भी यूज कर रहे होते हैं तो हम बगैर देखे कि वाईफाई के लिए सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स वी आर helping them in order to access our information। ये जरूरी नहीं है कि उन्हीं का ही कसूर है, हम खुद लोगों को एक्सेस देते हैं कि आइए। बिल्कुल, हम खुद ही इतनी ज़्यादा नहीं, अपनी प्राइवेसी जो चीज़ें वो शेयर नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया उज़ैर हसन, आप सब सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे। और हमजा, एक बड़ी तादाद है अमेरिका में जो कि बहुत बड़ी नेगेटिव समझ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी तादाद, मतलब लोग होना जो समझते हैं कि जी के बुरे असरात हैं फेसबुक के, माशरे को नुकसान जो बानी है पहुंच रहा है, उनको बड़ा, उनके लिए बड़ी अब इस टाइम ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको ऐप के ऊपर कह रहे हैं। और अमेरिका में 76% राय होना अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी बात है। के तुमने जिक्र किया था ना, उसने जिस तरह से बात की कि जी कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खासतौर पर लड़कियों के हवाले से इंस्टा की भी बात उन्होंने की, इंस्टाग्राम की भी उन्होंने बात की थी। तो इस तरह के जो इंकशाफात सामने है, उसके अलावा फिर प्राइवेसी इशूज़ की जो बात होती थी, तो फिर फेसबुक को, इन चीज़ों को अगर फ्यूचर उनमें उन्होंने अपने आप को रखना है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग ही रखना है और ऐसी अपनी मकबूलियत रखनी है, तो इन चीज़ों को देखना होगा। ये उधर वो जो है लड़कियों के बारे में बात हो रही थी कि वो डिप्रेशन में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, और हम पाकिस्तान की लड़कियों की बात करेंगे और वो कमाल किए जा रही हैं। मतलब कौमी वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हो, उसमें झंडे गाड़ रही हैं। साइमा शहजाद की हम बात कर रहे हैं, 59 किलोग्राम कैटेगरी में हाल ही में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, और ये उनका कोई पहला एजाज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे हमसे पहला एजाज़ नहीं है। साइमा गुज़श्ता कई सालों से वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप अपने नाम भी कर रही हैं, और साइमा साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। फिर साइमा का ख़ानदान भी, वो भी मतलब कोई कम नहीं है, पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और साइमा के वालिद साहब ने 1976 के कनाडा ओलंपिक्स जो थे उसमें पाकिस्तान के लिए वेट लिफ्टिंग में कांसी का तमगा हासिल किया था। क्या बात है, ख़ानदानी कारोबार होते हैं और ये ख़ानदानी पैशन है, और ख़ानदानी पैशन होना क्या ही बात है, उसकी कैसी फीलिंग होती है हमने साइमा से जानना है। हमारे साथ मौजूद है साइमा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो अपनी कामयाबियों के ऊपर। हम शुरू आपके वालिद साहब से करेंगे कि जी के वालिद साहब का पैशन था, उसको आपने कंटिन्यू किया या बाकी भी फैमिली में किसी ने कंटिन्यू? बेसिकली मैं बहुत छोटी थी जब डैडी जो हैं वो गुजर गए, तो माशाल्लाह से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारे जो हैं वो मेडल्स जमा किए, और उसके बाद जो है भाई ने स्टार्ट लिया। अच्छा। बड़े भाई ने वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ लेवल्स पे जो हैं वो खेलते रहे वेट लिफ्टिंग। उसके बाद जो है मुझसे जो बड़े भाई हैं ज़ुहैब मंजूर,
वो इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर रहे हैं और नेशनल लेवल पर जो है वो 5 साल से मुसलसल चैम्पियन है। अभी जो नवंबर में हमारी साउथ ये नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, माशाल्लाह उन्होंने दोबारा गोल्ड मेडल लिया है और उसी में मैंने भी मेडल लिया। ये जो मेडल था मेरे लिए थोड़ा सा टफ था। अच्छा। क्योंकि मेरा बेबी जो वो 8 मंथ का था और मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है वो ट्रेनिंग में रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैंने ये अचीव करना था, ये मेरा टारगेट था कि मैंने बेसिकली बहुत सारे टारगेट अचीव किए हैं, तो ये भी अचीव करना मेरे लिए बहुत बड़ी यानी कि मेरा एम था, मेरा टारगेट था कि मैंने किसी ने रोका नहीं कि तुम ये क्या कर रही हो, ये जुनून की हद तक क्या कर रही हो? बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने देखा कि यार आप इस कंडीशन में क्यों ट्रेनिंग कर रही हो। मैं कहा नहीं, ये बेसिकली जब मैंने ये सोचा कि जाहिर सी बात है मैं मूव नहीं कर सकती, मैं 9 महीने या 1 साल घर में नहीं बैठ सकती, इतनी जुनून की हद तक मुझे वेट लिफ्टिंग का जो था ना वो शौक था क्योंकि बेसिकली मेरे ब्लड में भी है ये। और फिर जो मेरे कोच हैं वकास अकबर, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको लूज़ नहीं करवाऊंगा, आप वेट लिफ्टिंग करेंगी। उन्होंने बहुत टेक्निक से मुझे जो है वो वेट लिफ्टिंग में लेकर आए और हर चीज़ उन्होंने मेरा मैनेज किया हुआ था। इवन मेरे जो स्टाइल थे कि आपने किस तरह वेट उठाना है, क्या आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, सारी चीज़ें 9th मंथ तक जो है वो मैं ट्रेनिंग करती रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद ये चैम्पियनशिप आई है मेरी और माशाल्लाह मेरा बेटा जो था वो 9th मंथ का था और वो जो मैंने अचीव करनी थी सबसे बड़ा टारगेट जो था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया। ज़बरदस्त बात है। और हमजा पैशन होना इसके लिए ना, मतलब पैशनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैशन होगा तो आप फिर ये कर सकते हैं। अच्छा साइमा, जैसे आपने डाइट की बात की है, वो सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करती हैं आप? बेसिकली हम लोग की ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग और वाइटामिन्स और डाइट जो है हमारा कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि हम लोग हार्ड गेम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो प्रोटीन होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वाइटामिन्स, प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स वगैरह। और बेसिकली जो हमारी जो चीज़ है वो है हमारी ट्रेनिंग। जो हम अपने ट्रेनिंग में इन जितना रहेंगे हम लोग वो चीज़ अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। जब ट्रेनिंग से मूव हो जाते हैं तो जाहिर सी हर चीज़ लूज हो जाती है, तो आप उस प्रोग्राम से आप जो पीछे रह जाते हैं। तो बेसिकली जो है वो है आपकी ट्रेनिंग, आपकी वेट लिफ्टिंग। जो बेसिकली जो मेरी गेम है वो वेट लिफ्टिंग है, तो उसमें इन रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो भाइयों से मशवरे होते रहे हैं, भाई भी सिखाते रहे हैं कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें ठीक नहीं बता रहा, कोच ठीक नहीं बता रहा, जो हम बता रहे हैं वो करो, क्योंकि जब बड़े कर रहे होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मेरे भाई और मैं जो है एक ही कोच के पास ट्रेनिंग करते हैं। मतलब जवाब ही नहीं लगा। बिल्कुल नहीं बनता। तो माशाल्लाह उन्हीं की बदौलत जो है, वकास अकबर की बदौलत जो है हम लोग इस मुकाम पे हैं। ये भी कहना गलत नहीं। ट्रेनिंग करनी पड़ती है डेली? बेसिकली जब हमारा जो कंपटीशन आने वाला होता है तो हम लोग जो होता है मॉर्निंग सेशन 2 घंटे 2.5 घंटे, इवनिंग में भी 2 या 2.5 घंटे हम लोग का कंटिन्यू जो होता है दिन में, पूरे दिन में, यानी कि हम लोग ये 4 घंटे या 6 घंटे हम लोग की ट्रेनिंग सेशन होता है। और उसमें जो हमारा थोड़ा सा रेस्ट होता है वो घर जाके फिर हमें रेस्ट करना पड़ता है, फिर दोबारा ट्रेनिंग पे आना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेन जो होती हैं ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि आपका एक ये पैशन था और आपने उसको फिर अचीव भी किया। मज़ीद क्या ऐसे प्लान्स हैं जिनको आपने प्लान किया हुआ है, सोचा हुआ है कि आपने इन चीज़ों को अचीव करना है? क्या गोल्स हैं? बेसिकली अभी जो हमारी 14 साउथ एशियन गेम्स हैं जो पाकिस्तान में ही होंगी, उसके लिए जो है अभी तैयारियाँ चल रही हैं और मेरा जो गोल है वो है ओलंपिक्स में जाना, ओलंपिक्स में मेडल लेना। तो वो मैंने इंशाल्लाह अचीव करना है और मेरे जो कोचेज़ हैं इस चीज़ को मानते हैं कि इंशाल्लाह आप जाएंगी। और इंशाल्लाह जो आपने यानी कि जो नीचे लेवल पे, नीचे भी नहीं कहना चाहेंगे, यानी कि जो मैंने अचीवमेंट्स ली हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए देखते हुए तो आपके लिए मुमकिन है कि आप चली जाएंगी इंशाल्लाह और आप अचीव भी कर सकती हैं। जितना हमें पैशन है हमें भी यकीन आप चली जाएंगी इंशाल्लाह। और ये सिर्फ मेरा नहीं, यानी कि इसके पीछे भी एक टीम वर्क होता है। यानी कि अगर मैं मेडल पहनती हूँ उसके पीछे भी एक टीम वर्क है, वो है मेरी फैमिली। और मेरी फैमिली जो मेरी अम्मी है, जाहिर सी बात एक छोटा सा बच्चा है उसको मैं घर छोड़ कर आती हूँ, उसकी टेक कर अम्मी ही करती हैं, नो डाउट। और फिर बेसिकली जो स्पोर्ट होती है शादी के बाद वो होती है हस्बैंड स्पोर्ट, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट होती है। तो नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत लविंग केयरिंग है, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। क्या बात है जी, मतलब सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है ना, टिक ग्रीन टिक माशाल्लाह से चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक शिकायत ये होती है इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, वैसी सहूलियात मौजूद नहीं है जो हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को देखते हैं, इसलिए हम अगर ओलंपिक्स में चले भी जाएं तो उनसे शायद कम्पीट नहीं कर पाते। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है, हमें बहुत सारी उम्मीदें थी हमारी गवर्नमेंट से कि हम लोग स्पोर्ट्स को जो है हम लेके, जो मेरा अपना एम था, मेरा टारगेट था कि मैं बहुत आगे लेके जाऊंगी। और अभी अगर देखा जा रहा है तो स्पोर्ट्स काफ़ी नीचे आ रही है और हम लोग के जो हौसले हैं वो हम लोग के बढ़ते जा रहे हैं कि हम लोगों ने अचीव करना है। अगर आप एक प्लेयर से पूछे तो वो तो कहेगा कि मैंने ओलंपिक्स में जाना ही जाना है, मैंने अचीव करना ही करना है। तो बेसिकली अगर हमारी
हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे ना, हमारे कैंप्स हम लोग को दें, हम लोग को प्रॉपर डाइट हमारी प्लानिंग दे, क्योंकि कैंप्स होते हैं तो उसमें डाइट भी आती है, सारी चीज़ें आती हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट्स है, मैं वापडा से हूँ, तो जो हमारी सैलरीज वगैरह हमें देते हैं, नो डाउट वो हमें सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर हम उनको मेडल भी निकाल कर देते हैं, तो हम लोग उनको जो है अपना 100% दे रहे होते हैं। बट जो समथिंग जो हम लोग को जो ऊपर जाना है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर हमें सपोर्ट करे पाकिस्तान लेवल पे, तो हम लोग इंशाल्लाह किसी से कम नहीं है। पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन अच्छा समा, हमें ये बताइएगा कि जो लड़कियां आना चाहती हैं और जो मतलब वो जिससे आपने अफोर्ड की बात की और वैसे भी मतलब ओवरऑल उनको होता है कि वो नहीं आ रही होती हैं, नहीं आ सकती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली जो नहीं आ रही होती है, मैंने अभी हमारी जिम में बहुत सारी ऐसी न्यू मेट हैं जो बहुत, यानी कि मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत अच्छे घराने से कुछ है, पर उनको शौक है बहुत करने का कि हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग करनी है। पहले इतना जो है कॉन्सेप्ट नहीं था वेट लिफ्टिंग का, बहुत कम तादाद में लड़कियाँ थी जब हमारी 2013 में पहली नेशनल हुई थी। और अब की निस्बत अगर देखा जाए तो अभी जो हमारी नवंबर 3 में मेरा कंपटीशन था, तो उसमें पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान आर्मी, वापडा और पंजाब और सिंध से भी लड़कियाँ काफ़ी हद तक जो हैं उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। तो यानी कि बहुत सारी लड़कियां जो इस गेम में इन हो रही हैं, और इसका कॉन्सेप्ट का पता भी चल रहा है कि वेट लिफ्टिंग जो है इंटरनेशनल लेवल तक भी जा रही है और चली भी गई है माशाल्लाह से। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13 साउथ एशियन गेम्स में जो है मेडल लिया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो वो बहुत सारी लड़कियां मेरे पास भी आती हैं, हम लोगों ने भी वेट लिफ्टिंग करनी है। मैंने कहा आप आएँ वेट लिफ्टिंग करें। सम टाइम ऐसे होता है उनके घर वाले कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे, हम लोग कैसे अपनी बच्चियों को लेके आगे जाएंगे। तो मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को जो आगे बढ़ने दें, उनको मौका दें, उनको स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दें कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। अच्छा ठीक है, इसके अलावा भी कोई शौक है, टाइम मिलता है फैमिली के साथ ट्रेनिंग के बाद कि जी फैमिली को भी मैं टाइम दूं, और कोई इर्द गिर्द के लोग डरते शरते भी हैं कहीं साइमा जो है हमें ना मतलब भारी चीज़ उठा के ना मार नहीं, ऐसा तो नहीं। फैमिली के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिलता है। अभी जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया क्योंकि नेशनल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेल लिया, विन भी किया है। तो फैमिली के साथ तो जाहिर सी बात है रात में जो है हम लोग ये डिनर पे बैठते हैं एक साथ, हंसी मजाक भी होता है, यानी कि हर चीज़ होती है। जाहिर सिर्फ छोटा बच्चा उसके साथ तो मैं टाइम गुजारना ही है। तो ये है कि हम लोग आउटिंग के लिए भी जाते हैं, संडे हमारा आउटिंग डे होता है कि हम लोगों ने आउटिंग के लिए जाना है बच्चों के साथ। और माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो मेरा 8 साल का है और एक बेटा जो है वो मेरा 9 महीने का है। तो हम लोग माशाल्लाह सारे जो हैं हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह फैमिली है। और उसके साथ मेरी अम्मी भी हैं, और क्योंकि हम लोग एक साथ ही रहते हैं अम्मी के साथ, जाहिर सी बात है छोटा बच्चा है तो मैंने अम्मी के साथ ही रहती हूँ मैं। तो वो बहुत ज़्यादा हम लोग जो है टेक केयर हैं आपस में, हर किसी का एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह से अच्छी जाती है। और साइमा हम आपको गुड लक कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे मेरे पंखा आप हिस्सा बनी है। देखिए जी टैलेंट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है, और अब शायद ऐसा भी नहीं रह गया, ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये लड़कियों के करने की चीज़ें हैं, ये लड़कों के करने की चीज़ें हैं, या फिर ये लड़कों की गेम्स हैं और ये लड़कियों की गेम्स हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमें हर गेम्स में ही हमजा नजर आ रही होती है और आनी भी चाहिए। और फिर हुकूमती सतह पर हम यही देखते हैं कि सहूलियात बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तानी खिलाड़ी रोशन कर सकें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह।